बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। क्या अर्थ है? रुकना। विराम का अर्थ है रुकना। कोई भी भाषा बोलते समय अपनी भाषा को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यह वाक्य पढ़िए, तो क्या है वाक्य? खेलो मत पढ़ो, और अंत में हमने क्या लगाया? एक डंडे का प्रयोग किया है, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हमें यह पता नहीं कि यहाँ खेलने के लिए कहा जा रहा है या पढ़ने के लिए। तो अब देखिए खेलो कॉमा मत पढ़ो विराम चिन्ह। यहाँ खेलने के लिए कहा जा रहा है खेलो मत, फिर है कॉमा पढ़ो, अर्थात यहाँ पढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है। आइए हम 4 प्रकार से विराम चिन्ह सीखें। पहला है पूर्ण विराम, जिसे हमने सांकेतिक किया है एक डंडे के माध्यम से। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, इसे वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसके अंत में जो डंडा लगाया जाता है उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे नौकर बाजार गया, तो क्या हुआ? विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। वहां मत खेलो, पूर्ण विराम। फिर आता है हमारा दूसरा चिन्ह अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना। इसका प्रयोग समझिए, मैं थोड़ी देर रुके क्योंकि हमारे पास अल्प विराम है। तुम और कान्हा खेलने के लिए पार्क में जाएंगे, फिर है हमारा पूर्ण विराम। दूसरी वाक्य है हमारा नहीं, अल्प विराम, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो क्या हो गया हमारा? पूर्ण विराम। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप जानते हैं किसे कहते हैं। सबसे पहला है यह चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, यह वाक्य जिसमें प्रश्न बन जाए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाए तो वो हो जाता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर दूसरा है तुम खेलने कब जाओगे, तो यहाँ पर भी इस वाक्य में प्रश्न की उत्पत्ति हो रही है कि तुम खेलने कब जाओगे, और अंत में है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब है यहाँ पर प्रश्न की उत्पत्ति हो रही है, तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है नंबर 4 विस्मयादिक बोधक चिन्ह। दुख, अल्प विराम, आश्चर्य और खुशी, अल्प विराम आदि भावों को प्रकट करने या व्यक्त करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह के बाद है विस्मयादिक बौद्धिक चिन्ह। ठीक है, क्या तस्वीर है का अर्थ है खुशी का भाव। अरे, फिर है विस्मयादिक चिन्ह, बहुत सुंदर लेख है तुम्हारा, तो यहां पर क्या होता है? आश्चर्य का भाव प्रदर्शित हो रहा है। फिर है ओहो। विस्मयादिक चिन्ह तुम गिर गए, तो यहां पर है तुम गिर गए का यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है दुख का। जब कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो वहां पर भाव होता है दुख का। अरे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वहां पर भाव है आश्चर्य का, अरे वाह तुमने तो ऐसे कर दिया। फिर तीसरा होता है खुशी का, अरे ये देखो कितना अच्छा दृश्य है, या हम कहीं जाएंगे तो वो हमारे चेहरे पर एक खुशी का भाव नजर आता है। तो उसी प्रकार, तो बताइए बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो बच्चों हमने सीखा विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
विराम चिन्ह के प्रकार है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिक बोधक चिन्ह आदि। इस प्रकार जैसे मैंने आपको इन चारों चिन्हों के बारे में बताया और चारों चिन्ह आपको समझ आए। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है, अल्प विराम छोटा सा लगता है कॉमा जैसा, जिसका अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना। और उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे वाक्य जो प्रश्न उत्पन्न कर दे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता। फिर है विस्मयादिक, विस्मयादिक का अर्थ होता है जहां पर भाव की उत्पत्ति हो रही है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।